आतंकी हमलों में रायपुर के जो कारोबारी दिनेश मिरानिया की मौत हुई थी, उनका आज अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं पंच तत्व में विलीन उनको किया गया है। उनके जो पुत्र साथ में थे शौर्य, उन्होंने दिनेश को मुखाग्नि दी है और यहाँ तमाम जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। काफी गमगीन ये माहौल था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम लोग यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। दिनेश के जो बड़े भाई हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, जिस तरह की घटना आपके घर में हुई है, क्या उसको लेकर ये जो हिसाब से अटैक किए है उसका मेरी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से, इसका ऐसा बदला होना चाहिए। बदला इतना मतलब कट्टर का उनको जवाब मिलना चाहिए उनका कि आगे उनको भी याद रहे कि कहीं इंडिया में जाके किसी भी टूरिस्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं तो उनको भी एहसास होना चाहिए कि हमको भी वापस से हमारे पर इतना जोर का हमला हो सकता है। ये बोलना। शादी की सालगिरह मनाने के लिए गए थे, अब क्या स्थिति है घर की? अभी और क्या परिस्थिति है, पूरा परिवार बिखर गया है। हैं आप खुद ही समझ सकते हो, बच्चे को पिताजी का सर का छाया हट जाए तो उनका क्या पद बीतेगी। गुड़िया उसके साथ में थी, उसको गोली लगते हुए देखिए तो अभी भी घबराती है। कोई बंदूक वाला को देखने से अभी भी घबरा रही है, सदमे में है। हाँ सदमे में है बिल्कुल एकदम। हाँ, लेकिन मांग यही है कि अब जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्हें चिन्हित करके, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम जाति पूछ करके हमला किया, उसके बाद अब जो दिनेश का परिवार है वो भी यही मांग कर रहा है कि तमाम हमलावरों को चिन्हित करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी कड़ी सजा देने की मांग शोकाकुल परिवार कर रहा है। मैं पत्रकार चित्रा पटेल, बाइट दे दो ना, बोल दीजिए। आज छत्तीसगढ़ की मसारी ने एक सपूत को खोया है। बहुत दुखद है और पूरा देश हतप्रद है। आतंकियों ने जिस तरीके से कायराना हरकत की है और देखिए देश पूरा इससे दुखी है। हमारे रायपुर के और दिनेश जी का परिवार के साथ वहां जाना हुआ था और ये दुखद घटना उनके साथ हो गई और हम सभी और पूरा परिवार उनके इस दुख में परिवार के साथ खड़े हैं और इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने यह निर्णय किया है कि जिस तरीके से धर्म को पूछकर और चुन चुन के ऐसे अलग करके ये हत्या की गई है, बहुत दुखद है। देश को एक तोड़ने की दृष्टि से, देश में एक अस्थिरता लाने की दृष्टि से यह सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है जब किसी नागरिक या पर्यटकों के साथ आतंकियों ने इस तरह की घटना की है। मैं इस कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। कहीं न कहीं एक विकृत मानसिकता है। देश को विभाजन करने के लिए जिस प्रकार ये ताकत लगे हैं और पाकिस्तान के इशारे से जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसकी निंदा पूरे देश और दुनिया ने किया, तो उसका निंदा भी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिन्होंने भी इस घटना में लिप्ता है या जो इनके पीछे है, इन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे देश चाहता है कि कठोरता पूर्वक ऐसे असामाजिक तत्वों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को देश में समाप्त किया जाए। दुख की बेला है। हम सभी लोग यहाँ पर दिनेश जी के अंतिम क्रियाक्रम में उनको अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार भी है, दिनेश जी के परिवार के लोग भी हैं, अग्रवाल समाज के भी सभी लोग हैं, संगठन के लोग हैं और सबकी उपस्थिति में उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। और जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों का कायराना हरकत हुआ, निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाई गई और वो भी धर्म को पूछ कर, और इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए
कम है। इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और इस घटना से पूरा देश दुखी भी है और आक्रोशित भी है और पाकिस्तान के इशारे पर बड़ा दुस्साहस का काम आतंकवादियों ने किया है। इसका खामियाजा निश्चित रूप से पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा और इस अवसर पर दिनेश जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और दिनेश जी इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उनकी स्मृति को संजो के रखेंगे। आतंकवादियों ने जिस तरह से कायराना हरकत किया, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली का शिकार बनाया, उस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। उस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। उसमें देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने भी अपने एक बेटा को खोया। दिनेश हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज हम सभी लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करे और उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गंभीरता से इस विषय को लिए हैं, देश इस विषय को लिया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान भुगतेगा और श्री दिनेश जी की स्मृति को हम लोग बना के रखेंगे और देश अपने रायपुर के अंदर हम लोग सोच विचार करके कोई भी एक रोड या चौक को उनके नाम से रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको याद करता रहेगा। सर मुठभेड़ एक हुआ है, अभी कुछ नक्सली मारे जाने की सूचना है सर, देर हुए हैं। बीजापुर में मुठभेड़ चल रहा है। हाँ, उधर भी नक्सली मुठभेड़ चल रहा है। पिछले 15 महीनों से लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.